लड़की भीड़भाड़ वाली सड़क पर चल ही रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि चारों ओर के लोग एकदम जम गए। सबकी हरकतें रुक गईं, यहाँ तक कि हवा में उड़ती टोपी भी बीच में ही ठहर गई। छोटी मई घबरा गई। उसे लगा मानो समय रुक गया हो। लेकिन तभी आसमान में बर्फ के टुकड़े अब भी गिर रहे थे और अगले ही पल आसमान पर कुछ अजीब चमकने लगा। हजारों रोशनी की लकीरें तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। इसी बीच सड़क के किनारे अचानक कुछ काले कपड़ों में लोग प्रकट हुए। वे एकदम अनुशासित ढंग से खड़े थे। हर किसी के हाथ में एक बर्फ का गोला था। उन्होंने अपनी धनुषें खींची और एक साथ आसमान की ओर तीर छोड़े। तीर नहीं, मानो बर्फ की बाणें थी और उन बाणों का निशाना आसमान से आती हुई 4 पंखों वाली अजीब मछली जैसी दानवों की सेना थी। जैसे ही कोई तीर उन पर लगा, वो दानव तुरंत बर्फ के टुकड़ों में जम गए, आसमान में तैरते हुए बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। लेकिन दानवों की संख्या बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वे काले कपड़े वाले लोग पीछे हटने लगे। छोटी मई पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। ये आखिर हो क्या रहा है? वो भागने के लिए पलटी ही थी कि एक विशाल दानव सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे उसी की ओर झपटा। इस बार मई ने उसकी शक्ल साफ देखी। उसका शरीर आग से भरा था और आंखें पिघले लावे जैसी चमक रही थी। दानव ने मुंह खोला और अंदर से भयंकर आग की लपटें उठने लगी। तभी एक काले कपड़ों में लड़का अचानक छलांग लगाकर आया, हवा में ऊंचा उछला, हाथ में एक जमी हुई नीली बर्फ की तलवार उभरी। उसने उसे सीधे दानव के सीने में भोंक दिया। क्षण भर में दानव एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और छन्न की आवाज के साथ बिखर गया। लड़का मुस्कुराया, लड़की की तरफ देखकर आंख मारी, फिर तुरंत गायब हो गया। बाकी के सभी दानव भी जल्द ही खत्म कर दिए गए। लेकिन उस लड़के को टीम से अलग होने के कारण उनके नेता सांता क्लॉज जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने डांट दिया और उसकी जादुई बर्फ की गेंद भी जब्त कर ली। सब लोग लौटो, मिशन पूरा हुआ, बूढ़े ने आदेश दिया। फिर वह लड़का वापस शहर की भीड़ में घुल गया। किसी के हाथ को छुआ और उसी पल पूरी सड़क फिर से जीवंत हो गई। लोग हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, नए साल की गिनती चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर तभी उस लड़के के पीछे एक बूढ़ा अजनबी प्रकट हुआ, जिसने अजीब सी भाषा में कुछ कहा। वो बोला, अगर फिर से वही जादू करना है तो तुम्हें आईने के पीछे वाले काले गोले को ढूंढना होगा। उधर छोटी मई को एक बर्फ से बनी उड़ती बस में बिठा लिया गया। सामने बैठी बड़ी दीदी ने कहा, घबराओ मत, तुम आइस जीन्स वाली हो, मतलब तुम्हारे अंदर बर्फीले जादू का खून बहता है। हम वो हैं जिन्हें दुनिया सांता क्लॉज कहती है। बस एक छत पर उतरी और जैसे ही मई उतरी, वो बस बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि लड़की ने उसे एक बर्फ के गोले से बनी लिफ्ट में खींच लिया। लिफ्ट पहले से ही इमारत की छत पर थी, फिर भी वो ऊपर और ऊपर जाने लगी। कुछ देर बाद लाइटें बंद हुई, दरवाजा खुला और सब लोग एक विशाल हॉल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, हर कोई दंग रह गया। आसमान, सितारे, चांद और सूरज इतने करीब थे मानो बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। उसी समय पीछे से ढोल जैसी गूंजती आवाज आई और कहानी यहीं से एक नए रहस्य में घुसने लगती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।